वाला है, इसमें तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा इतना बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि जो भी कल की अवतार निकलेगा क्योंकि ढूंढा जाएगा कौन है कौन है कौन है। और सब गुरुओं के चेले क्या कहेंगे, हमारा गुरु कल की अवतार है, हमारा गुरु कल की अवतार है। ये 2030 तक सारे कल की अवतार निपट जाएंगे ये 5-7 सालों में सब निपट जाएंगे। उसके बाद 4 आदमी इनकी लाश को ढो रहा होगा और पूछेंगे कौन मर गया, कहते हैं कल की अवतार मर गया तो ये आलम हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि अब ये 4,32,000 साल वाला ड्रामा खत्म होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे धर्म के, हिंदू धर्म के लोगों के लिए, जो कम से कम इतना तो मानेंगे कि भाई युग परिवर्तन होने वाला है। जो 4,32,000 साल का बोझा ढो रहे थे, जो किसी की मान नहीं रहे थे, कि हम नहीं मानते कि अभी 5,000 साल बाद कल की भगवान आ जाएंगे, अब वही लोग हवाले दे रहे हैं संतों की वाणियों से। अब अपने ग्रंथों के ज्ञान को झूठा सिद्ध करने में लग गए कि 4,32,000 वाला खेल नहीं है, वो तो झूठ है। असल में 5,000 साल के बाद कल की भगवान आने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सुंदर है। अब एक से एक कल की भगवान आएंगे, ऐसे ऐसे कल की भगवान आएंगे कि आप देख देख के हंस हंस के पेट पकड़ लेंगे ऐसे ऐसे कल की भगवान आएंगे। आप बस YouTube पे लिखो तो सही कल की अवतार, उसके बाद देखो अवतारों की ऐसी लाइन लग जाएगी जैसे मंडी में कोई फ्री का लंगर लगा दे तो सब्जियां कौन खरीदेगा फिर सबकी लाइनें उस लंगर के आगे लग जाएंगी। ऐसी लाइनें लग जाएंगी कल की अवतार की, लोग पागल हो जाएंगे देख देख के कि यार ये भी अवतार है, ये भी अवतार है, ये भी अवतार है। समझो समझो, अब ऐसा खेल होने वाला है। और सबसे खुशी की बात है कि ऐसे आदमी को कल की अवतार बना के पेश किया जा रहा है जिसकी महिमा में कोई गुस्ताखी कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो हिंदू धर्म का ठेकेदार बना हुआ है। देखो मालिक की लीला। रामपाल जी से कबीर साहब का प्रचार करवाना था, उस काल के दूत से, उस हंस मुनि काल दूत से कबीर साहब का प्रचार करवाना था। परमात्मा ने ऐसी लीला बनाई कि सारा प्रचार भी उसी से करवाया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और उसके बाद उठा के जेल में भी ठुकवा दिया समझो, ये परमात्मा की लीला होती है। समझो, यानी हमारे पंथ के शुरू होने से पहले, इस 13वें पंथ के उजागर होने से पहले पहले पटरियां बिछा दी गईं। ये बुलेट ट्रेन दौड़ने से पहले पटरियां बिछा दी गईं ताकि हमें तकलीफ ना हो ये मालिक की लीला है। ये मालिक की लीला है कि पढ़े पढ़ाए भगत हमारे सामने रख दिए गए कि 12वीं तो पास हो गए हैं, 13वीं नितिन दास तुम पढ़ा दो इनको क्योंकि 13वीं में जाके बंदा कॉलेज में आ जाता है। तो 12वीं जिनसे पढ़वाई, जिनसे 12वीं का ज्ञान दिलवाया, उनको बाद में जेल में बैठाया।
और सारा जो उनकी पढ़ाई थी, सारा क्रेडिट कहां चला गया? इस मूल ज्ञान में चला गया। आज उसी रामपाल जी के भगत हजारों लाखों की गिनती में हमारे सत्संग सुनते हैं, शरण में बैठे हैं। क्यों सत्संग सुनते हैं? क्योंकि 12वीं कंप्लीट कर चुके हैं। अब उनको 13वीं का ज्ञान बड़े आराम से समझ में आएगा। कबीर साहब ने बोला था ना कि 12वें पंथ होए उजियारा और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। इसीलिए बोला था। 12वां पंथ कौन सा? गरीबदास जी का पंथ है। कबीर सागर में काल के दूतों की लिस्ट में मदन साहिब का नाम नहीं लिखा। मदन साहिब का नाम कहीं नहीं लिखा। किसका नाम लिख दिया? गरीबदास जी का लिख दिया। समझो बात को। गरीबदास जी का डायरेक्ट नाम लिख दिया, मदन साहिब का नाम नहीं लिखा कि सीधे लिख दे कि मदन काल का दूत है। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मदन साहिब का पंथ ही 13वां पंथ है। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। गरीबदास जी का नाम लिखने की क्या जरूरत थी? इसीलिए जरूरत थी क्योंकि उन्हीं के पंथ में सबसे खतरनाक काल का दूत आएगा, जो वेदों को, गीता को, बाइबल को, कुरान को, सारे ग्रंथों को एक तो करेगा लेकिन ज्ञान गलत समझा देगा, गलत ज्ञान समझा देगा। समझो, ये रामपाल उसी 12वें पंथ का काल का दूत है, हंस मुनि दूत है। इसका नाम हंस मुनि क्यों रखा गया? क्योंकि देखने में तो ये हंस लगेगा, कबीर कबीर करेगा, लेकिन इसकी सारी गतिविधियां मुनियों वाली होंगी, ऋषि मुनियों वाली। सारे मंत्र जाप करवाएगा, हवन यज्ञ करवाएगा, 5 यज्ञ करवाएगा। ये ऐसा काल का दूत है ये। इसीलिए गरीबदास जी का नाम काल के पंथ में 12वें नंबर पे रखा गया। और कबीर साहब ने यह भी बोला कि 13वें पंथ का उजागर कब होगा? मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। अब इन रामपाल के चेलों से अगर पूछ लो कि द्वादश पंथ क्या मिट गया है? गरीबदास जी का पंथ दोनों चल रहे हैं, त्यागी भी चल रहा है और ग्रस्त भी चल रहा है। ये मिटा तो है नहीं, तो तुम्हारा 13वां कहां से आ गया? बल्कि तुम 12वें पंथ के ही चेले हो। समझो, यही है वो हंस मुनि कालदूत जिसके बारे में लिखा गया है कि ये हंस मुनि कालदूत पहले तो सेवादार बन के आएगा, उसके बाद धीरे 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 ये स्वयं कबीर बन जाएगा। तो ये रामपाल कौन है? ये पहले सेवादार बन के गया 12वें पंथ में। ये वाणी का पाठ करता था, पाठी था ये। वहां पे लोगों ने घर घर बुलाना शुरू कर दिया पाठ करने के लिए, पैसे लेके पाठ करता था ये। धीरे धीरे इसके साथ और इसके रिश्तेदार जुड़ गए, उन्होंने इसके दिमाग में भर दिया कि यार तू भगवान ही बन जा। और ये पाठी पाठ करता करता स्वयं भगवान बन बैठा। क्यों? क्योंकि ये सब पहले से दर्ज है, ये वाणी पहले से ही दर्ज है कि ये काल का दूत आएगा हंस मुनि और सेवा के बहाने हमारे गरीबदास जी के पंथ में घुसेगा। उसके बाद ये स्वयं ही कबीर बन बैठेगा। ये बड़े बड़े चमत्कार भी करेगा, लोगों को बहुत रिझाएगा, लाखों लोगों को चमत्कार के सिर पे इकट्ठा कर लेगा। सब लिखा हुआ है। लेकिन जब इसका नाश होगा, इसका नाश कब हुआ? 11 अक्टूबर 2018 को। कैसे हुआ इसका नाश? जब इसको उम्र कैद की सजा मिल गई। आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा मिली इसे। कौन सी तारीख को मिली इसे? 11 अक्टूबर 2018।
अगले ही दिन इसको जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 12 अक्टूबर 2018 को ये जेल में बैठा हुआ था। इसका पहला दिन वहां कंप्लीट हुआ। और 13वें पंथ का उजागर कब हुआ? 13 अक्टूबर 2018 हमारा YouTube चैनल 13 अक्टूबर 2018 को बना था। समझो, तो 12वें पंथ का जैसे ही खात्मा हुआ, साथ ही साथ कबीर साहब की वाणी प्रकट हुई। क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों का वचन कभी नहीं पलटता भाई। कबीर साहब ने बोल दिया तो बोल दिया कि 12 पंथ खत्म होगा, तब हमारा पंथ उजागर होगा, और हो गया, हो गया। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ सकते। इस बात को केवल परम विवेकी शिष्य ही समझ पाएंगे। समझो बात को। मदन साहिब के साथ जब कबीर साहब की वार्ता हुई, उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट, कि हे मदन, तेरे ही पंथ में एक अवतार होगा। कौन सा अवतार होगा? ज्ञान अवतार होगा। वो ज्ञान पूरे संसार में फैलेगा, और वो ज्ञान देने वाला कौन होगा? मैं ही होऊंगा। कबीर साहब समझा रहे हैं कि वो मैं होऊंगा, मैं ही चलाऊंगा वो पंथ, मैं चलाऊंगा वो पंथ। चौथी गद्दी होई अवतारा, और डंका बाजी सब संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई। कहते मैं सिर पे बैठूंगा उसके, और मैं ही चला रहूंगा पंथ। लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते। अरे जिस मदन साहिब के पंथ का उजागर 12वें पंथ के खात्मे के बाद हुआ, 12वां पंथ वाला गुरु ये रामपाल जी उसी मदन साहिब की बाणी लेके सत्संग करता था। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर मदन साहिब कालदूत हैं तो ये कालदूतों की वाणी सुना रहा है। ये कालदूतों की वाणी अपने ग्रंथ में छाप के बैठा है। कितना बड़ा निकम्मा है ये परमात्मा छोड़ो, ये परमात्मा का छोटा सा करिंदा भी नहीं हो सकता, जिसको इतना भी नहीं पता कि जिस पूरे पंथ वाले जिस मदन साहिब को कालदूत कालदूत कर रहे हैं, उन्हीं की वाणी लेके सत्संग कर रहा है वो। कितना बड़ा झूठा इंसान है ये, सोचो। और सारी उम्र बीत गई इसकी सत्संग करते हुए, आज तक नहीं बता पाया एक भी सत्संग में कि मदन साहिब का भी कोई पंथ चल रहा है, वो काल के दूत हैं। सारी दुनिया के पंथों के गुरुओं की इसने मिट्टी पलीत करी, उनको बुरा भला बोला, उनको लताड़ा, इसने गंदे गंदे शब्दों का भी उच्चारण कर दिया उन लोगों के लिए। लेकिन एक भी सत्संग दिखा दो जहां पर इसने मदन साहिब का नाम तक लिया हो। इसके बस की बात नहीं है मदन साहिब के बारे में जानना, क्योंकि ये अति गुप्त पंथ था, अति गुप्त। अरे मदन साहिब के जो अपने पंथ में जो साधु महात्मा हैं, उनको नहीं पता वो अवतार कौन है, उनको ये ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम ये अभिनंदन ग्रंथ मदन साहिब के जितने भी साधु संत हैं उनको दिखा दो कि इस ग्रंथ में लिखा है चौथी गद्दी होई अवतारा, और डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, और वहां से पार कोई नहीं पाई, ये किसके बारे में बात चल रही है? एक भी मदन पंथी साधु बता के दिखा दे कि ये किसके बारे में बात चल रही है, एक भी। और बढ़िया गद्दी से छपा है ये ग्रंथ, ये कोई लल्लू पंजू ने नहीं छाप दिया कि अपने मन से उठा के छाप दिया। बढ़िया गद्दी के संतों ने छापा है, आश्रम की मोहर लगी है उस पे, और बढ़िया गद्दी के ही संत उस ग्रंथ को नहीं समझ पा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का नाम नहीं छापा उसमें। इन लोगों के बारे में बात नहीं की गई है। ये जितने आश्रमवादी हैं
आश्रम की जमीन में ये उगा लो, वो उगा लो, इतना पैसा कमा लो, ट्रैक्टर चला लो, ये कर लो, वो कर लो, बाढ़ लगा लो, करोड़ करोड़ रुपए की दीवारें लगा दी इन लोग ने आश्रम के बाउंड्रियों में। और इनसे पूछो कितने ग्रंथ छापे ज्ञान के लिए? एक ग्रंथ नहीं छापा इन निकम्मों ने, एक ग्रंथ नहीं छापा कि लोगों को ज्ञान देने के लिए तुम गुरु बने हो। आलू का रेट क्या चल रहा है, गोभी कितने रेट पे है, गाजर का रेट क्या है, इनको सब पता है। इनको सब रेट पता है, मंडी में क्या चीज कितने की बिकेगी, ट्रैक्टर का पेट्रोल डीजल कितने का आएगा, और दिहाड़ी कितनी देनी है, मजदूर को कितना पैसा कमाना है, सब पता है इन्हें। इनको ईंटों का रेट पता है, भट्टे का रेट पता है, कितने में 1000 ईंटें आएंगी, 500 ईंटें आएंगी। इनको सीमेंट का रेट पता है, सरिये का रेट पता है, इनको हर चीज का रेट पता है। इनको ये नहीं पता कि हमारे आश्रम के ग्रंथ बचे भी हैं कि नहीं, कि दीमक तो नहीं खा गई। एक बार गया था मैं बड़ैया आश्रम पे, और मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपको इतने साल हो गए गद्दी पे बैठे, कोई ग्रंथ छापा है या पुराना कोई ग्रंथ पढ़ा है? कहाँ बताएं भैया, सारे ग्रंथ को दीमक खा गई। बताओ, ग्रंथ को दीमक खा गई और तुम्हारे नोटों को दीमक नहीं खा पाई, वो लोहे के हैं। इतना बुरा हाल है। ज्ञान के नाम पे एक ग्रंथ नहीं छापा इन लोगों ने, एक ग्रंथ भी नहीं छापा, और बाउंड्री 1 करोड़ की बना ली। बताओ। इसीलिए कबीर साहब ने सही बंदे को चुन लिया। इसीलिए कबीर साहब ने ये कदम उठाया, जिसको ना आश्रम की चाह है, ना ईंट पत्थरों से प्रेम है, ना जमीनों की दौड़ में शामिल है, ना मान बढ़ाई का चक्कर है कि मैं महंत बन जाऊं और फलाना बन जाऊं और ठिकाना बन जाऊं। सही बंदा चुन लिया उन्होंने। लेकिन इन लोग को ये बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए ये हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र बनाते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, क्योंकि इनको ज्ञान से मतलब नहीं है, इनको प्रचार प्रचार से मतलब नहीं है कि जीवों का भला करना है, जीवों को जगाना है। हम आश्रम छोड़ के 15-20 दिन भ्रमण पे जाएं, गांव गांव में लोगों को जगाएं, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है भैया? 15 तारीख को हर महीने सत्संग होता है, आ जाओ, दान चंदा चढ़ा जाओ, पैसा थमा जाओ और घर को जाओ। हमारा जीवन सुधार दो, तुम्हारा भले गर्क हो जाए। इनको किसी से मतलब नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में, इनको किसी से मतलब नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने सही आदमी चुना है। भाई मैं यहां किसी को आदर वादर देने नहीं आया हूं, ये आदर वादर देने वाला काम नहीं है हमारा। हमारा काम है सत्य असत्य का निबेड़ा करना। जब कृष्ण जी आए थे तो भीष्म पितामह को आदर देने नहीं आए थे कि बूढ़े बाबा जी हैं, पांडवों के दादाजी हैं, आदर दे दूं इनको। रथ का पहिया उठा के सिर पे मारने वाले थे, आदर गया भाड़ में। हमें इतना पता है कि हमारे परमात्मा के जीवों का नुकसान कर रहे हैं ये गुरुआ लोग। ये गुरुआ लोग परमात्मा के जीवों का नुकसान कर रहे हैं, और कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। लाखों करोड़ों जन्म 84 में जाना पड़ेगा एक एक जीव को। तो जो परमात्मा के जीवों को चंद पैसों के लिए 184 में ठोक रहा है, उसको नितिन दास आदर देगा, आदर देगा नितिन दास। सपने में भी मत सोच लेना, सपने में भी हालत खराब करने आया हूं इन लोगों की मैं। गुरुआ गाम बिगाड़ा संतों, गुरुआ गाम बिगाड़ा। इन संतों ने, संतों नहीं बोलूंगा इनको, इन गुरुआ लोगों ने पूरा पूरा गांव बिगाड़ दिया, समझ लो। क्यों? चंद पैसों के लिए, नोटों के लिए।
बस पैसा मिल जाए, थोड़ी मान बढ़ाई मिल जाए, लोग गुरुजी गुरुजी करने लग जाएं और उसके बाद चेला जाए भाड़ में। समझो। तो जब तक ये नहीं समझ में आया तुम्हें कि आखिर तुम्हारा हित और अहित कौन कर रहा है, तब तक तुम्हें यह समझ में आ ही नहीं सकता कि परमात्मा का हंस और काल का दूत कौन है। समझ लो। ज्वाइन केजीएफ टीम। कबीर साहब जी ने किसी को नहीं छोड़ा, जिसने पाखंड फैलाया सबको सबक सिखाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि यहां पर संत महात्मा किसी का आदर वादर करने नहीं आते, वो तो खाल छीलते हैं अज्ञान की, अज्ञानी की। ऐसा हाल कर देते हैं अज्ञानियों का जो गुरु बन के बैठे हैं, रास्ता नहीं छोड़ते निकलने का। समझो। तो नितिन दास का काम यहां पे कोई आदर मान देना नहीं है किसी को कि इन काल के दूतों को आदर मान दूं मैं। मेरा काम है सत्य सत्य का निर्णय करना। समझे? ये काम दिया है परमात्मा ने। नीर शीर का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। वो है मेरा हंस जो नीर शीर का निबेड़ा करे। ये मान सम्मान अपमान वाला खेल नहीं है, ये 1,84 वाला खेल है। तुम अभी कितना ही सम्मान दे दो किसी संत को, तुम कितने ही लाखों लोग जाके माथे टेक लो, और जब वो सांप बन जाएगा, अजगर बन जाएगा, तो तुम ही लोग लाठियां मारोगे उसके सिर पे। कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठा गुरु अजगर बना 1,84 जाए और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। समझो। मिस्टर कम्युनिटी, बाबा जी ग्रेनाइट और टाइल्स लगा रहे हैं मंदिरों में, बताओ। बिल्कुल यही तो काम कर रहे हैं ये बाबा लोग। बाबा लोग का एक ही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी बुढ़ापे का इंतजाम करके एक बढ़िया सा मंदिर बना लें, एक बढ़िया सा आश्रम बना लें, बढ़िया टाइलें लगवा लें, एसी लगवा लें, बुढ़ापा सेव कर लें। अरे बुढ़ापे तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो भी नहीं पता बाबा को। ये भी नहीं पता बाबा को कि कितने साल जिएगा।